आज हम लोग हिंदी ग्रामर देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाली क्लास में संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, संज्ञा में विकार उत्पन्न करने वाले जो प्रमुख कारण हैं, लिंग, वचन और कारक, उनको भी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग सर्वनाम के विषय में देखेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम लोग सर्वनाम देखेंगे, ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा तो सबको पता होगी, बचपन से लेकर आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं। सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा याद हो जाएगी। संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा लिखने की जरूरत है नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा, आपका, ठीक है। ये सारे क्या हैं? सर्वनाम हैं। कौन कौन हो जाएंगे? मैं, तुम, मैं हो गया, तुम हो गया, यह हो गया, वह हो गया, ठीक है। यह, वह, यह, वह, कौन, कोई, इसका, उसका, कौन, कोई, इसका, उसका, ठीक है। इसका हो गया, उसका हो गया, हमारा, तुम्हारा, आपका, हमारा, तुम्हारा, आपका, ये सारे क्या हैं? ये सारे सर्वनाम हैं, ठीक है। और भी हैं, आदि लिख दे रहे हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये सर्वनाम है। फिर से एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एक बार एक उदाहरण देख लेते हैं। यदि कहा जाए मोहन ने आकाश से पूछा कि तुम कब आओगे। उदाहरण देख लेते हैं। मोहन ने आकाश से पूछा, आकाश से पूछा कि तुम कब आओगे। ये वाक्य, ठीक है। तो इसमें सर्वनाम क्या हो जाएगा? अब यहां पर देखते हैं। मोहन ने आकाश से पूछा। मोहन क्या है? संज्ञा है। और आकाश, इसको छोड़ देते हैं, संज्ञा तो पढ़ चुके हैं। मोहन ने आकाश से पूछा कि तुम कब आओगे। यहाँ पर मोहन पूछ रहा है आकाश से कि तुम कब आओगे। आकाश की जगह पर तुम शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तुम है ये क्या होगा? ये सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। फिर यदि कहा जाए राम ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ।
राम ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। तो यहाँ पर राम की जगह क्या आया है? मैं। राम ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है ये सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। ठीक है, भेद प्रकार। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूछा जाता है प्रश्न कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। फिर इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। फिर एक क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले में आते हैं। ठीक है, जहाँ पर पुरुष के नाम के बदले में कोई सर्वनाम आता है वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे मैं हो गया, हम, तू, तुम, यह, वे, यह, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से हो जाएंगे? मैं, हम, तू, तुम। मैं हो गया, हम, तू, तुम, यह, वह, ये, वे। यह, वह, ये, वे, ये क्या है? ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला रहेगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष उसे कहते हैं, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जो बोलने वाला वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है, सुनने वाला श्रोता मध्यम पुरुष होता है, और जिसके विषय में कोई बात कही जाती है वो क्या होता है? वह अन्य पुरुष होता है। ठीक है,
तो बोलने वाले वक्ता में कौन रहेगा? मैं, हम। सुनने वाले में क्या रहेंगे? तू, तुम। ठीक है। मैं, हम किसमें हो जाएंगे? उत्तम पुरुष में तू, तुम, आप, तीन चीज है। आप भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष में कौन से बचे हैं? यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे। यह, वह, ये और वे। ये क्या हो गए? ये अन्य पुरुष सर्वनाम हो गए। ठीक है। अब देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। ठीक है। यानी पास या दूर की जो भी होती है, जब उसका निश्चित होता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह अच्छा है, तो यह जो है निश्चय है। ठीक है। और वह बुरा है, और ये अच्छे हैं, वे अच्छे हैं, यदि कहा जाए तो इनमें सब क्या है? निश्चय हो जाता है कि यह बुरा है, यह अच्छा है, ये खराब है, क्या है। ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में पास या दूर की वस्तु का, चाहे पास हो चाहे दूर हो, उसमें निश्चय हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम के क्या क्या हो जाएगा? जैसे कहा जाए यह अच्छा है, वह बुरा है, ये अच्छे हैं, वे बुरे हैं, तो इनमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में पास या दूर की जो भी होगा, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें निश्चय हो जाता है, इसमें निश्चय नहीं होता है। ठीक है। फिर से देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहा जाए कोई आया है, तो कोई आया है कहने पर निश्चय नहीं होता है कि कौन आया है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यदि कहा जाए घर में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, क्या नहीं है, ये पता नहीं चल रहा। ठीक है। उदाहरण है, घर में कुछ नहीं, कुछ नहीं है, तो घर में ये जो कुछ आया है, ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। उदाहरण क्या लिखें बार बार? अब निजवाचक सर्वनाम बचा है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम जो है वह स्वयं कर्ता नहीं होता, लेकिन कर्ता की जगह पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम जो आप है, वह कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर स्वयं कर्ता नहीं होता है, तो आप जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कहा जाए मैं यह काम आप ही कर लूंगा, तो मैं यह काम आप ही कर लूंगा, यानी जो आप शब्द है ये क्या हो जाएगा? अपने लिए आया है, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। ठीक है। जो आप है ये क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा? जहां पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट हो, वहां संबंध सूचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। जैसे कहा जाए, उदाहरण देख लेते हैं। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, यदि कहा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच संबंध प्रकट यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब बचा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कैसे आए, वह क्या चाहता है, यहाँ पर कैसे आए, कैसे शब्द है, ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाए। यदि कहा जाए वह क्या चाहता है, तो इसमें क्या जो शब्द है
या क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता है। तो ये हो गया सर्वनाम। फिर से एक बार देख लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, ये, वे आएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद हैं। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहने वाला वक्ता होता है, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष में सुनने वाला श्रोता होता है, जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात कही जाए वह अन्य पुरुष है, जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से, जिस सर्वनाम से एक निश्चित का बोध होता है, ठीक है, निश्चय हो जाए, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और जहां पर निश्चय ना हो सके, ठीक है, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जहां पर 2 वाक्यों या 2 वस्तुओं में संबंध होगा वहां पर संबंध सूचक सर्वनाम हो जाएगा। और जहां पर प्रश्न का बोध होता वहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये तो हो गया सर्वनाम। अब देख लेते हैं विशेषण क्या है। ठीक है, विशेषण। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता जो होती है वह संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव आदि के अनुसार हो सकती है। ठीक है, फिर से एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण होते हैं वह संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव आदि के अनुसार होती है। ठीक है, जैसे कहा जाए अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। यदि उदाहरण ले लेते हैं, अध्यापक के हाथ में, अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। छड़ी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर छड़ी की विशेषता क्या है कि वह लंबी है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबी जो है ये विशेषता हो जाएगी। ठीक है, इसे यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके आकार को ये दिखा रहा है कि लंबी है। यदि उदाहरण देते हैं दूसरा, जैसे कहा जाए राधा सुंदर लड़की है। राधा सुंदर लड़की है। लड़की है, यहाँ पर राधा की विशेषता क्या है कि वह सुंदर लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर राधा के गुण का उसकी जो है उसके रूप का चित्रण किया गया। ठीक है, रूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो सुंदर जो है उसके रूप के अनुसार आया है। फिर अगला उदाहरण देख लेते हैं। यदि कहा जाए कि उसका कोट पुराना है, तो यहाँ पर कोट जो है लिख लेते हैं, उसका कोट पुराना है। उसका कोट पुराना है। तो यहाँ पर कोट की विशेषता क्या है कि वह पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, पुराना। पुराना क्या हो जाएगा, उसका गुण है कि वह पुराना है। ये तो हो गया विशेषण। अब देख लेते हैं विशेषण के साथ 2 चीज और होती हैं, एक विशेष और दूसरा है प्रविशेषण।
इसको भी देख लेते हैं, यह भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, विशेष क्या है और प्रविशेषण क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पर कहा गया है अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष क्या हो जाएगा, अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है, तो यहाँ पर हाँ छड़ी की विशेषता क्या है, लंबी है। ठीक है, तो यहाँ पर छड़ी विशेष्य हो जाएगा और लंबी विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और यदि कहा जाए बहुत लंबी छड़ी है, तो बहुत जो शब्द आ जाएगा वह जो विशेषण की भी विशेषता बताए प्रविशेष्य कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि अध्यापक के हाथ में बहुत लंबी छड़ी, तो जो बहुत होगा वह विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो वहां पर प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से देख लेते हैं अगले उदाहरण में। यहाँ पर जैसे है राधा सुंदर लड़की है, राधा सुंदर लड़की है, यहाँ पर विशेषण क्या है, सुंदर है। ठीक है, विशेषता किसकी है, लड़की की, तो लड़की जो है विशेष्य हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा क्योंकि इसकी विशेषता बताई गई। ठीक है, और विशेषण क्या हो जाएगा, सुंदर, ये विशेषण हो जाएगा। यदि कहा जाए राधा बहुत सुंदर लड़की, यहाँ बहुत ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जो बहुत शब्द होगा वह क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह क्या हो जाता है, वह प्रविशेषण हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब देख लेते हैं विशेषण का जो प्रयोग होता है वह भी दो प्रकार से होता है। ये जो विशेषण होता है इसका प्रयोग भी दो प्रकार से किया जाता है। जब विशेषण जब विशेष के पूर्व होता है, जब जो विशेषण होता है विशेष से पहले आता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर विशेष विशेषण होता है या उद्देश्य विशेषण होता है। जब विशेषण के बाद आता है तो क्या कहा जाता है, जब विशेष के बाद आता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर विधेय विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। फिर से इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक जब वह विशेष के पहले आता है और जब विशेष के बाद आता है। दो स्थितियां होती है, पहले में विशेष के पहले आएगा और दूसरे में विशेष के बाद आ जाएगा। ठीक है, जब पहले आएगा तो उसे उद्देश्य विशेषक कहेंगे और जब बाद में आएगा तो विधेय विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। यदि कहा जाए झूठी बात मत बोलो, झूठी बात मत बोलो, झूठी बात मत बोलो यदि कहा जाए तो इसमें झूठी बात इसमें पहले आ गया। ठीक है, झूठी पहले आ गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। यदि कहा जाए वह बात झूठी है, वह बात झूठी है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ बाद में आया। ठीक है, बाद के बाद में विशेषण आया तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर विधेय विशेषण हो जाएगा। पहले में उद्देश्य विशेषण, दूसरे में विधेय विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर बात से पहले आया है, ठीक है, विशेषण के पहले आया है यहाँ पर,
यहाँ पर विशेषण के बाद में आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक में जो पहले आएगा उसमें उद्देश्य विशेषण, और जो बाद में आएगा उसे क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद कितने होते हैं यह भी पूछा जाता है। ठीक है, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है सार्वनामिक और चौथा है संख्यावाचक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तीसरा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा विशेषण कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण ये हो गए 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक है, पहला हो गया गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा सार्वनामिक विशेषण और चौथा है संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले, वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे ये विद्वान व्यक्ति हैं, यदि कहा जाए वे विद्वान व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, विद्वान इसका गुण है व्यक्ति का कि वे विद्वान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाए। यदि कहा जाए सोहन दुष्ट लड़का है, सोहन दुष्ट लड़का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुष्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण क्या हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा। दुष्ट क्या है, यह उसका दोष है। ठीक है, फिर अगला उदाहरण देख लेते हैं। कहा जाए कि राम बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर लड़का है, तो यहाँ पर सुंदर क्या हो जाएगा, उसकी क्या हो जाएगा, उसके रूप का वर्णन है कि वह बहुत सुंदर है। ठीक है, राम बहुत सुंदर लड़का है। ये हो गए गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण क्या है, तो जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर से परिभाषा देख लेते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ी चाय दे दो, मुझे, उदाहरण है, मुझे थोड़ी सी चाय दे दो। इसमें क्या हो जाएगा, मुझे थोड़ी सी चाय दो,
दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो थोड़ी है क्या हो जाएगा, मुझे थोड़ी चाय दे दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका परिमाण है कि थोड़ा सा है, ठीक है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यदि कहा जाए मुझे 200 रुपए दे दो, यदि कहा जाए मुझे 200 रुपए दे दो, तो यहाँ पर 200 क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। ये 200 जो है परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी है, यहाँ 200 है, तो इसको भी परिमाणवाचक विशेषण को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, जिस विशेषण से किसी संज्ञा के निश्चित मापतौल का बोध हो जाए उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, यहाँ 4 किलो आटा क्या हो जाएगा, निश्चित है। यदि कहा जाए 2 मीटर कपड़े से मेरी शर्ट बन जाएगी, तो यहाँ पर 2 मीटर जो है निश्चित है, ठीक है। और यदि कहा जाए बाजार जा रहे हो तो मुझे 1 किलो सब्जी लेते आना, तो यहाँ 1 किलो परिमाण उसका निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। यदि कहा जाए अनिश्चित परिमाणवाचक देख लेते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें क्या आएंगे, जिस विशेषण से किसी संज्ञा को कोई निश्चित परिमाण ज्ञात ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। यानी जैसे कहा जाए बाजार में बहुत आदमी है, तो जो बहुत आदमी है उससे निश्चित नहीं हो रहा कि 100 आदमी है, 50 आदमी है, 10 आदमी, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यदि कहा जाए सभागार में बहुत आदमी थे, तो सभागार में बहुत आदमी, जो बहुत शब्द है, इससे निश्चित नहीं हो रहा है कि कितने आदमी है, 50 है, 100 है, 1000 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। फिर अगला देख लेते हैं। अगला कौन हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तीसरा जो विशेषण है सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य जितने भी सर्वनाम हैं, ठीक है, जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दो चीज छोड़ना है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम जो आप है, ठीक है। यानी मैं, पुरुषवाचक में कौन कौन आ जाएंगे, मैं हो गया, तुम हो गया, हम हो गया, तुम हो गए, वह या, ठीक है। और निजवाचक में आप हो जाएगा। इन सर्वनाम को छोड़कर जितने भी सर्वनाम हैं जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह आदमी विश्वासी है, उदाहरण लिया जाए, कहा जाए कि यह आदमी विश्वासी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह जो है यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यदि कहा जाए ऐसा आदमी तो देखा नहीं, ऐसा आदमी तो देखा नहीं, तो देखा नहीं, यहाँ पर ऐसा जो है ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यदि कहा जाए आपका पत्र मिला, आपका पत्र मिला, मिला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो है ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। विशेषण क्लियर हो गया। अब सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया
मौलिक और दूसरा है यौगिक। सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला मौलिक और दूसरा यौगिक। ठीक है, मौलिक कौन होंगे? जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, यदि कहा जाए यह आदमी चोर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यदि कहा जाए वे ये लोग भले हैं, तो ये जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? देख लेते हैं, ये लोग भले हैं, तो यहाँ पर ये शब्द जो है ये मौलिक हो जाएगा। ठीक है, मौलिक दोनों हो गए। अब यौगिक कौन हो जाएंगे? तो जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से मिलकर बनते हैं और संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे ऐसा लड़का मिलना कठिन है, उदाहरण देख लेते हैं, ऐसा लड़का मिलना कठिन है, तो यहाँ पर ऐसा ये क्या हो जाएगा? यह यौगिक हो जाएगा। ठीक है, यदि कहा जाए कैसा सामान लाए हो, कैसा सामान लाए हो, यहाँ पर कैसा क्या हो जाएगा? कैसा शब्द जो है यह भी यौगिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब देख लेते हैं चौथा है संख्यावाचक विशेषण। चौथा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कहा जाए तीसरा आदमी कहाँ गया, तीसरा आदमी कहाँ गया, यहाँ पर तीसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, यदि कहा जाए वे दोनों स्कूल गए, वे दोनों स्कूल गए, यहाँ पर वे दोनों ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसके भी भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है गणनावाचक, पहला हो जाएगा गणनावाचक। ठीक है, पहला है गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, क्रमवाचक। तीसरा क्या हो जाएगा? पहला गणना हो गया, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा है आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। तीसरा क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक। चौथा है, चौथा क्या हो जाएगा? समुदायवाचक। ठीक है, चौथा हो जाएगा समुदायवाचक। फिर पांचवा है प्रत्येक बोधक। ये हो गए संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। फिर से देख लेते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। ठीक है, अब देख लेते हैं गणनावाचक। गणनावाचक क्या होते हैं? जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक बोधक या अपूर्णांक बोधक के रूप में गिने जाते हैं उन्हें गणनावाचक कहते हैं। जैसे कहा जाए 2 आदमी जा रहे हैं, तो इसमें पूर्णांक बोध होता है कि 2 आदमी जा रहे हैं। ठीक है, और यदि कहा जाए आधा किलो दाल ले आओ, तो ये अपूर्णवाचक हो जाएगा।
अपूर्ण बोधक हो जाएगा। जैसे आधा किलो है, ठीक है, ये अपूर्ण है, तो यहाँ पर गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। यदि कहा जाए क्रमवाचक विशेषण देख लेते, दूसरा क्या है, क्रमवाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रमांक को सूचित करे उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रमांक को सूचित करे उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहा जाए पहला व्यक्ति आगे रहेगा, उदाहरण देख लेते हैं, पहला व्यक्ति आगे रहेगा, आगे रहेगा, यहाँ पर पहला है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम से है तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएंगे। फिर तीसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति क्या होती है, यदि कहा जाए जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करते हैं उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहा जाए दूना, तिगुना, चार गुना, ये क्या है, ये आवृत्तिवाचक है। ठीक है, फिर है अगला समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण कौन से हैं, जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छठों, ठीक है, ये सब क्या है, समुदाय का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर समुदायवाचक हो जाएगा। फिर अगला है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक कौन कौन से हो जाएंगे, प्रत्येक बोधक में जो संख्या एक का बोध कराए उसे प्रत्येक बोधक कहते हैं। जैसे हर एक, प्रत्येक, एक एक, ये सब क्या है, प्रत्येक बोधक है। ठीक है, तो ये हो गए संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद। पहला गणनावाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक और पांचवा है प्रत्येक बोधक। ठीक है, ये हो गए। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण का काम खत्म हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब विशेषण बहुत सारे हैं, विशेषण क्या देखें, कुछ देख लेते हैं विशेषण बनाने के नियम कौन कौन से हैं, इसको भी देख लेते हैं। विशेषण बनाने के नियम, पहला कौन सा है, आकारांत विशेषण पुल्लिंग में प्रायः आकारांत रहते हैं लेकिन स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं। ठीक है, पहला नियम है आकारांत विशेषण जिनका अंत आ से होता है वहां पर क्या होता है, पुल्लिंग में आकारांत ही रहते हैं लेकिन स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं। जैसे कहा जाए अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, ठीक है, ये पुल्लिंग में है। जब इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छी लड़की। ठीक है, यहाँ पर आकारांत है तो आकारांत ही रहेगा, यहाँ पर लड़की है तो यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आकारांत विशेषण जो अच्छा है, ये अच्छा मान लेते हैं तो इसमें आकारांत है, आ से है, तो ये जो पुल्लिंग में रहेगा ये आकारांत ही रहेगा लेकिन जब स्त्रीलिंग में आएगा तो इकारांत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह और भी देख लेते हैं। यदि कहा जाए बड़ा आदमी, जैसे बड़ा है, दूसरा विशेषण है बड़ा, यदि ये भी आकारांत है तो पुल्लिंग में ये क्या रहेगा, बड़ा लड़का, लेकिन जब स्त्रीलिंग में आएगा तो यहाँ पर इकारांत हो जाएगा, बड़ी लड़की। ठीक है, ये पहला नियम है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। पहला तो क्लियर हो गया, पुल्लिंग में जो विभक्तियां होती हैं, पुल्लिंग में विभक्ति या परसर्ग लगने पर उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जब विसर्ग या परसर्ग लगते हैं तो वहां पर परिवर्तन होता है। जैसे कहा जाए एक वचन और बहुवचन में, एक वचन में रहेगा अच्छा घोड़ा, विसर्ग जहां पर लगते हैं वहां क्या होता है देख लेते हैं, अच्छा घोड़ा, एक वचन है। जब बहुवचन में आएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छे घोड़े।
ठीक है, एक वचन में अच्छा घोड़ा रहेगा और बहुवचन में क्या हो जाएगा, अच्छे घोड़े। फिर दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यदि कहा जाए अच्छा लड़का, अच्छा लड़का एक वचन में है, बहुवचन में क्या हो जाएगा, अच्छे लड़के, अच्छे लड़के हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा नियम देख लेते हैं, ये तो दूसरा हो गया। आकारांत विशेषण बहुवचन में एकारांत में बदल जाते हैं। जो आकारांत विशेषण होते हैं वह क्या होते हैं, बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं। आकारांत विशेषण बहुवचन में एकारांत हो जाएंगे। ठीक है, एकारांत हो जाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बड़ा है। ठीक है, बड़ा, ये बड़ा देख लेते हैं, ये विशेषण है। आकारांत में ये बड़ा रहेगा, लेकिन बहुवचन में क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएगा। ठीक है, बड़े। यदि कहा जाए छोटा, तो छोटा क्या हो जाएगा, छोटे हो जाएगा। ठीक है, ये आकारांत बहुवचन में एकारांत में बदल जाते हैं। फिर चौथा नियम देख लेते हैं। कुछ विशेषण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान रहते हैं, उसमें कोई विकार नहीं होता है। जैसे सुखी है, कुछ विशेषण है वह नहीं बदलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों समान रहते हैं। ठीक है, जैसे सुखी है, सुखी विशेषण है, यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहेगा। जैसे सुखी लड़का, यह पुल्लिंग में हो गया, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, सुखी लड़की। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सुखी यहाँ भी है, सुखी यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे सुंदर पुरुष, सुंदर पुरुष, यहाँ पर सुंदर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में सुंदर स्त्री, यहाँ पर भी सुंदर है, तो पुरुष में स्त्री में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल सुंदर ही रहेगा। ठीक है, उपसर्ग से भी विशेषण बनाए जाते हैं, उपसर्गों से भी विशेषण का निर्माण होता है, उपसर्ग से भी विशेषण बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रति उपसर्ग से, प्रति उपसर्ग है, इसमें कूल में लग जाएगा तो क्या हो गया, प्रतिकूल। ठीक है, प्रति उपसर्ग कूल में लग जाएगा तो प्रतिकूल हो जाएगा। सा उपसर्ग गुण में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, सगुण हो जाएगा। निर उपसर्ग गुण में लग जाएगा तो निर्गुण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दुर है, गम, दुर्गम हो जाएगा। तो उपसर्गों से भी विशेषण का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और प्रत्यय लगाकर भी उपसर्ग बनाए जाते, विशेषण बनाए जाते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय के द्वारा भी विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे गुलाब, गुलाब हो गया, इसमें ई प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, गुलाब से गुलाबी हो जाएगा। फिर प्यास है, दूसरा हो जाएगा प्यास शब्द। ठीक है, प्यास, इसमें आ प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्यासा, प्रत्यय से भी बन गया।
जैसे इतिहास है, इतिहास, इसमें इक प्रत्यय लग गया तो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इस तरह से विशेषणों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो विशेषण यहीं से समाप्त हो जाता है। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसे अगली क्लास में हम लोग क्रिया के विषय में देखेंगे।